अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, बैसाख के समान कोई पवित्र मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसे में बैसाख महीने में आने वाली सबसे श्रेष्ठ तिथि अक्षय तृतीया, जो कि अक्षय फल अर्थात जिसका फल कभी क्षय नहीं होता, ऐसी मान्यता है। इस तिथि पर कोई श्रेष्ठ शुभ काम किया जाए तो साल के सबसे बड़े अबूझ मुहूर्त में और सबसे श्रेष्ठ योगादि तिथि के रूप में इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया 19 को या 20 को, 19 और 20 दोनों दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी, क्या करें क्या नहीं, 5 ऐसे सरल काम जो आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की समस्या दूर होती है। कुंभ का दान अर्थात घड़े का दान, जिसे कलश का दान भी कहा जाता है, वह आपको कैसे करना है। घर ऑफिस में कुंभ जो पूजन है उसका क्या नियम है। अगर आपको कलश दान करने के लिए, जलदान के लिए कोई नहीं मिल पाता है तो कैसे, किस नियम का आप पालन करें, ये सब जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यह सबसे श्रेष्ठ तिथि है। कोई भी 16 संस्कार के श्रेष्ठ नए कार्य करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता नहीं। भूमि पूजा, गृह प्रवेश, सगाई, विवाह या प्रथम बार बच्चे को स्कूल भेजना या कोई भी खरीदारी जो आप लंबे समय से अपने पति, बच्चे या स्वयं के लिए करना चाहते हैं कोई भी, तो इस दिन न तो राहु काल देखा जाता है, न भद्रा काल देखा जाता है, न रविवार देखा जाता है, न सोमवार देखा जाता है। बस ये देखा जाता है कि ये दिन कितना बड़ा दिन है। तो निश्चित रूप से रविवार की महत्वता यहाँ नहीं है। आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यह दिन ना अक्षय फल देने वाली होती है, जिसका फल जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। भले ही पितरों के निमित्त तर्पण करें या पितरों के निमित्त कोई भी आप अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वह अक्षय रहता है। ऐसी स्थिति में अगर आप पुण्य करते हैं तो वह अक्षय रहता है, अगर पाप कर्म इत्यादि हो जाते हैं भूल से तो वह भी अक्षय रहते हैं। ऐसे में इस दिन सात्विक चीजों का भोजन में प्रयोग करें, तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं करें। इस बात का ध्यान रखें। झूठ, छल, कपट, किसी का दिल दुखाना, क्रोध इत्यादि से पूर्ण रूप से आपको बचना है। इससे नवग्रहों की दशा खराब होती है, आप जानते होंगे। अब कुंभ आपको कब और किस शुभ मुहूर्त में अपने ऑफिस या घर पर पूजन रूप में करना है, सुनिएगा। जैसे कि बैसाख महीने का महत्व मैं पढ़ रही हूँ, इस महीने आप जानते होंगे दूसरे चैनल पर, इस महीने जलदान की सबसे अधिक महत्वता है। तो आप सभी साधारण सरल तरीके से एक कुंभ का दान करें, कलश का दान। इसे आप जिस भी स्वरूप में, इसके पीछे कारण है, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने जब वह वनवास पर थे तो उन्हें एक कुंभ दिया था, जिसे अक्षय कुंभ, अक्षय कलश के रूप में कहा जाता है, अक्षय पात्र रूप में कहा जाता है। उसके प्रताप से उनके पास पूरे वनवास के दौरान भोजन की कमी नहीं होती थी। इस तरह से इस दिन कुंभ दान, कलश दान और कुंभ पूजन, अक्षय जो है पात्र के जो दान की महत्वता, अपने घर पर स्थापित करने की महत्वता हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। तो आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो साधारण सरल तरीके से ये 5 चीजें अपने घर पर लेकर आएं। सबसे पहले जल से भरा हुआ पात्र, दूसरा धनिया, सेंधा नमक, शंख, चक्र और जो माता लक्ष्मी के सुंदर तरीके से जो उन्हें प्रिय होती है, धनिया, जौ का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, और जौ इत्यादि खरीदना, शक्कर खरीदना, रुई खरीदना, और ये जो माता लक्ष्मी से संबंधित चीजें होती है जैसे कमल पुष्प इत्यादि, शंख इत्यादि खरीदना, तुलसी का पौधा घर लाना, जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनका अपना महत्व है, इन्हें घर लाएं। लोहे की चीज, कांच की वस्तु राहु और शनि का प्रतीक मानी जाती है, तो इनको खरीदने से बचें। शुभ और श्रेष्ठ चीजें ही अपने घर पर खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करें। सुहाग सामग्री भी इस दिन खरीद कर लाते हैं, इत्र इत्यादि खरीदते हैं। गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, आप जानते होंगे। प्रॉपर्टी वगैरह भी सब खरीदते हैं, वाहन भी खरीदते हैं। आप चने की दाल घर लाएं, सत्तू जो है घर खरीद कर लाएं, हल्दी की गांठ, चावल, इनमें से इक्का दुक्का चीज भी आप लाकर अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं प्रयोग में लेते हैं और दान करते हैं, तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अब इस बार अक्षय तृतीया विशेष तौर पर 2 तिथि पर अटकी हुई है। एक तो 19 अप्रैल की कई लोग कह रहे हैं, कई लोग 20 की कह रहे हैं। ऐसे में 19 अप्रैल मनाना ज्यादा शुभ रहेगा अक्षय तृतीया। इसके पीछे कारण है कि पूरे दिन रात हमें तृतीया तिथि मिल रही है। जैसे कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है वह सबसे श्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग, कृतिका नक्षत्र का निर्माण और अमृत सिद्धि
सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसी दिन से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा, उनके पट भी, कपाट भी खुल जाते हैं। ऐसे में तृतीया तिथि जो शुरू हो रही है वह सुबह 11:39 से यह तृतीया तिथि शुरू हो रही है, जो कि पूरे दिन और रात्रि है और दूसरे दिन सुबह समापन की ओर है। ऐसे में अक्षय तृतीया अधिकतर बहुमत आधार पर, शास्त्रों में लिखी गई बात आधार पर प्रदोष काल में भी है, मध्याह्न दोपहर में भी है। इस कारण से 19 तारीख को मनाना ठीक रहेगा, परंतु कई लोग 20 तारीख को भी अक्षय तृतीया मनाएंगे, क्योंकि कई स्थानों पर उदया तिथि देखी जाती है। तो अब 20 तारीख सोमवार महादेव का दिन है, निश्चित रूप से इस दिन भी अक्षय तृतीया अपने क्षेत्र, देखिए जैसे क्षेत्र परंपरा चली आ रही है उसी अनुसार काम करना ठीक रहेगा। आप अपने क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते। तो दोनों दिन का शुभ मुहूर्त सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 अप्रैल की। तो 19 अप्रैल को खरीदारी करने का या दान पुण्य करने का जो सबसे अच्छा समय है वह 10:39 से 12:20 के आसपास, जो कि सबसे अच्छा समय है। इस समय आप कोई खरीदारी करते हैं तो उत्तम है। इसके साथ साथ एक दूसरा मुहूर्त भी है जो कि 11:55 से 12:46 करीब ये समय ना सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ समय के रूप में है। इसके अलावा इस दिन कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन करीब 11:46 से जब से तिथि शुरू हो रही है तब से आप कभी भी जो पूजा पाठ के कार्य हैं, दान पुण्य के हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो पूरा दिन रात अपने आप में अबूझ मुहूर्त के रूप में है। बात कर लेते हैं 20 अप्रैल की। तो इस दिन भी अगर आपके क्षेत्र में अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो 20 तारीख को भी जो सूर्य उदय में तिथि है वह पूरे दिन मान्य होगी। ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया 20 तारीख को भी आप करना चाहते हैं दान पुण्य या पूजा पाठ के हिसाब से, तो महादेव का ध्यान कर पूरा दिन रात कर सकते हैं। इसे युगादि तिथि कहा जाता है। इसमें कोई भी बार दोष इत्यादि किसी भी घड़ी को देखने की आवश्यकता नहीं। यह सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया का सबसे श्रेष्ठ समय है। तो बहुत अच्छा दिन है 19 और 20। बस तृतीया तिथि इत्यादि सबसे सुंदर रूप में है। बस ये मन में ध्यान करें और सरल तरीके से घड़ा पूजन, कुंभ पूजन इत्यादि का कार्य करें। अब सबसे श्रेष्ठ चीजें आपको घर पर लाकर रखनी है। कलश स्थापन इत्यादि नहीं भी कर पाते हैं, बस एक मिट्टी का पात्र लाएं, मिट्टी के पात्र में जल भरें, जल के अंदर थोड़ा सा शक्कर डालें मीठा, और किसी भी पात्र जैसे चावल का पात्र हो, गेहूं का पात्र हो, जौ का पात्र हो, क्योंकि इसके नीचे कोई ना कोई चीज रखनी होती है। जो माता लक्ष्मी है उन्हें स्थापित करें, गणपति गजानन और श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करें। दाहिनी तरफ इस श्री कलश को, जिसे कुंभ कलश भी कहते हैं, उसे रखें। उस पर स्वास्तिक बनाएं, उसके मुख पर मौली बांधे और उसके ऊपर एक पूर्ण चीनी का या आप गेहूं का या चावल का पात्र रख दीजिएगा। साथ के साथ उसके ऊपर कुछ दक्षिणा और कुछ फल इत्यादि, मौसमी फल, तरबूज, खरबूज, खीरा, आम जो भी आपके पास है वह रख दीजिए। इस तरह से सरल कलश पूजन की विधि होती है। गणपति गजानन और माता लक्ष्मी, श्री नारायण को रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ दीपक भी लगाएं, धूप भी लगाएं, इत्र इत्यादि माता लक्ष्मी को प्रिय है, उनका दिन है, उन्हें भी यह सब चीजें समर्पित करें। मौसमी जो फूल हैं, फल हैं, जल है, सब चीजों का भोग लगाएं। इसके अनंत गुना लाभ है। श्री सुक्तम या पुरुष सुक्तम या आप सभी महालक्ष्मी के मंत्रों का यहाँ पर बैठकर जाप करें। अक्षय तृतीया इत्यादि की कथा सुने और जब पूजा पूर्ण हो जाए, आपके कलश कुंभ का पूजन हो जाए, मंदिर या घर या ऑफिस कहीं पर भी, और सारी चीजें जो जो आप लाए हैं, जैसा मैंने आपको विदित कराया, सेंधा नमक, धनिया, लाल वस्त्र, सुहाग सामग्री, नारियल, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या नए सोना चांदी गहने बर्तन जो भी आपने खरीदे हैं या जो भी आपने चीजें खरीदी हैं, वह सब चीज माता लक्ष्मी के निमित्त रखें और उन पर भी रोली चंदन समर्पित करें। बाद में इसे अपने प्रयोग में ले। अब कई लोग घड़ा दान करते हैं, कई लोग घड़ा दान, कुंभ दान नहीं करते और अपने प्रयोग में इसे ले लेते हैं। अगर आप दान करना ही चाहते हैं परंतु दान करने के लिए कलश नहीं मिलते हैं कुंभ, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी इससे प्रयोग में ले सकते हैं। इस दिन जलदान करना होता है, तो जलदान आप पवित्र वृक्षों के सिंचन के रूप में कर सकते हैं। पशु पक्षियों के निमित्त आप जल की व्यवस्था बाहर या किसी भी स्वरूप में घर के कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों में। साथ के साथ अपने द्वार पर कोई भी टब में या कोई बड़ी बाल्टी में या किसी भी तरह से कोई मिट्टी के पात्र में, कोई टंकी इत्यादि, आप पशु पक्षी, गौ माता, जिसे इसकी वाकई में आवश्यकता है, यह जलदान की एक प्रक्रिया है। वैसे आजकल घड़ा इत्यादि, कुंभ इत्यादि, कलश इत्यादि बहुत कम लोग लेते हैं, थोड़ा बहुत नखरे से करते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह से भी जलदान किया जा सकता है। आशा है, उम्मीद है आप इसी तरह से कार्य करेंगे।
अब आप सभी को साधारण सरल तरीके से प्रभु जी का नाम लेना है, मंत्र जाप करना है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का दान करें, जैसे जलदान, पंखा, हाथ पंखा होता है, जूता, छाता दान कर सकते हैं, इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है। और साथ के साथ सत्तू का ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं। दीप दान इत्यादि करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, गुरु मंत्र इत्यादि का जाप करें। और कूलर, पंखा, रुई इत्यादि, घी इत्यादि, किसी शिव मंदिर में इनका संबंध नवग्रहों से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। कई लोग अक्षय तृतीया का व्रत करते हैं, कई लोग सामान्य पूजन इत्यादि की प्रक्रिया करते हैं, यह भी पर्याप्त रहता है। घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, घर पर गंगाजल मिश्रित जल का छिड़काव करें, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने और सरल तरीके से खीर इत्यादि का भोग भी माता लक्ष्मी को लगाया जा सकता है। गुरु जी कहते हैं शिवलिंग पर 108 परिपूर्ण चावल अक्षय तृतीया के दिन समर्पित किए जाएं, तो इससे भी सभी तरह की जो परेशानी है उसका निदान होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। रविवार है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, पीपल पूजा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ अगर सोमवार को मना रहे हैं तो निश्चित रूप से पीपल और तुलसी की भी पूजा करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और दीप दान कर महालक्ष्मी के मंत्र जाप करते हैं तो यह अनंत गुना लाभ देता है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया की परिपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। आशा है, उम्मीद है इस योगादि तिथि का आप लाभ उठाएंगे। इस दिन लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा भी दी जाती है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर या बाजार में मिलने वाला चंदन लड्डू गोपाल को सुंदर रूप में श्रृंगारित के काम में लीजिएगा। किसी मंदिर में आप सूती वस्त्र दान करते हैं लड्डू गोपाल के निमित्त और साथ ही चंदन इत्यादि का दान करते हैं तो यह भी अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। दान पुण्य क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य के कर्म करने हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण गीता जी का 7वां अध्याय सुने और साथ के साथ ऐसा न कर पाए तो 1 लोटा जल लीजिए, कुशा, तुलसी का पत्ता, जौ, ये सब चीजें डालकर जो कि पितरों से संबंधित होती है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल दान करें। पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि भी आपके यहाँ परंपरा है तो खीर पूरी इत्यादि बनाकर पितरों के निमित्त भी भोग प्रसाद समर्पित करें। इस तरह से यह मैंने आपको बात बताई। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें।